तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, इफ़ अ फंक्शन इज पीरियोडिक तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। इसका मीनिंग क्या है कि टी क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और आपको ये पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए आज हम लोग कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का रूल डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या है? पहला रूल है कि इंटीग्रेशन 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज वॉट, दिस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल के साथ भी इसको देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला एग्जाम्पल के लिए मैं मॉड साइन एक्स लेता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन और पहला क्वेश्चन देखो इधर, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 टू 20 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, सही है। और प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन 0 टू एन टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज वॉट एन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो टी है दिस इज वॉट, दिस इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो अपने को किसको इंटीग्रेट करना है, मॉड ऑफ साइन एक्स को। तो मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या किया कि यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है 20 है और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू पाई में क्या होगा, सिंपली 2 आता है। कैसे आता है वो देख लेते हैं। 20 और इसको इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू 0 टू पाई, सो दिस इज 20। और जब मैं इसमें लिमिट रखूँगा तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो अंदर में क्या आएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस प्लस का 2, तो दिस इज 2, सो दिस इज 40। तो आंसर क्या आ गया अपना 40 आंसर आ गया। बात समझ में आया? कंपेयर कैसे किया वो देखो, 0 टू एन टी, एन क्या था यहाँ पे 20 था और साइन का पीरियड अपने को पता है कि साइन मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो उसको इससे कंपेयर किया 0 टू एन टी के साथ, इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, एन को बाहर किया, इंटीग्रेट कर दिया, सिंपली आंसर आ गया। और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि 0 टू पाई में साइन मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली 0 से पाई में कॉस मॉड कॉस एक्स डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन क्या आता है 2 आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं 0 टू एन टी, एन क्या है यहाँ पे 30, आंसर क्या हो जाएगा। और 0 से पाई में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, तो आंसर इज 60। इस पे आ जाओ, स्प्लिट हो जाएगा 0 टू एन टी, एन के प्लेस पे क्या है 25 और 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, आंसर इज 100। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एन एम टी टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज वॉट, दिस इज एन माइनस एम इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। तो इस क्वेश्चन में देखो n कंपेयर किया, एम टी के प्लेस पे क्या है, एम टी के प्लेस पे क्या है दिस इज पाई, एन टी के प्लेस पे क्या है 25 पाई। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो एम टी टू एन टी तो क्या आ जाएगा इसका आंसर एन माइनस एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस।
तो साइन का इंटीग्रेशन तो अपने को पता है 0 से पाई में, 0 से पाई में उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 होता है, और n माइनस m क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 1, तो दिस इज 24, और 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन, मॉड साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, तो आंसर इज 48। अब इसका आप कर लोगे 100 पाई टू 200 पाई। देखो फंडा ये समझना होता है ना कि फंक्शन जो है, फंक्शन का पीरियड क्या है, फंक्शन का पीरियड क्या है, इस फंक्शन का पीरियड क्या है पाई। आंसर क्या हो जाएगा 100, mt के प्लेस पे क्या है 100, nt के प्लेस पे क्या है 200, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना n माइनस एम, सो दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी में एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल a टू a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज वॉट, दिस इज इंटीग्रेशन n 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपको इन तीन प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 16 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसके लिए सोचो, अब इसके लिए समझना जरा, एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को 16 पाई बाई 3, तो 16 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज दिस इज 5 पाई प्लस पाई बाई 3, एलसीएम लिया 5 या 15 1 16, हाँ सही है। तो 5 पाई तक तो अपने को पता है कि 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई तक तो ये फंक्शन ऐसा आएगा, और इसके बाद क्या है एक पाई बाई 3, एक वैल्यू ये आ रहा है, तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ होगा पाई बाई 3 तक, तो दिस इज ये जो पॉइंट है पाई बाई 3 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 16 पाई बाई 3। तो आप ये देखो कि इतना सा जो एंगल है, इतना सा जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये पाई बाई 3 के इक्वल है। तो इसको दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। 0 टू 5 पाई में साइन का एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साइन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0 टू 16 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन, तो 15 ये जो लिखा हुआ है 5 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज 16 पाई बाई 3। तो इसके लिए सोचते हैं हम लोग कि 5 पाई तक तो अपने को पता है, और एक्स्ट्रा में क्या है पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 के लिए देखो कि या तो आप इंटीग्रेट क्या करो 5 पाई से 16 पाई बाई 3, या फिर ऐसा सोचो सिमेट्रिक है फिगर, तो 0 से पाई बाई 3 का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, वही इसी एरिया का भी वैल्यू वही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, या फिर क्या करो इसी पोर्शन को शिफ्ट आप यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, दोनों का सिमेट्रिक है, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है अपने पास। तो 5 पाई, अभी मैंने आपको बताया कि 0 टू 5 पाई में मॉड साइन एक्स क्या होगा, 0 टू एन टी, एन के प्लेस पे क्या बैठा हुआ है 5, और 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज 10। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा अलग से 0 से पाई बाई 3 साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लूँगा, मॉड साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा, मगर 0 से पाई बाई 3 में साइन कैसा है पॉजिटिव है, तो मॉड साइन एक्स के प्लेस पे क्या आएगा साइन आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस का कॉस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बाई 3, सो दिस इज माइनस पाई बाई 1/2 cos 0 का वैल्यू 1, so this quantity is what, this is minus half, so this is 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपना क्या आ जाएगा, दिस इज 10 और प्लस इसका आंसर 1/2, सो दिस इज 21/2। तो इसको यूज़ करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली एक आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इन केस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये ट्रिक, आप बहुत जल्दी से सही और करेक्ट आंसर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
0 to 4π/3 और sin x ले लिए। ओके, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि इसको किसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिमिट चाहिए जिसमें कि फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड इन्वॉल्व हो। तो 4π/3 को क्या लिखा मैंने, π/3, और इसको लिख दिया ऐसा पाई। तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 इज व्हाट, दिस इज 4π/3। सही है। तो अब देखो कि 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सिंपली 2, और आपको बस 0 से π/3 में कैलकुलेट करना है। चलो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी। ये साइन का ग्राफ, मॉड साइन का, 0 पाई, दिस इज 2π, और 4π/3 क्या होगा, इसमें π/3 ऐड कर दिया तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 4π/3, तो दिस एंगल इज 4π/3। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है। ये एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसा, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने का दो तरीका हो सकता है। क्या कि आप 0 से पाई में कैलकुलेट करो और फिर क्या है पाई से 4π/3 में जाओ। ओके, डायरेक्टली तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन है, डायरेक्टली इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते। ये फंक्शन कैसा होगा, जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पे तो नॉन इंटीग्रेबल भी होगा। और ऐसे भी दिख रहा है कि जो जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन वहाँ पे इंटीग्रेबल भी नहीं ही होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ के अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो ये मेरे को दिख गया कि ये जो इंटरवल है, तो 0 से पाई में तो मेरे को पता है कि 0 से पाई में क्या होता है, इसका आंसर आता है 2। तो 0 से π/3 में अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो अपना आंसर आ जाएगा। सो दिस इज sin x dx। और देखो लास्ट क्वेश्चन में जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 0 to π/3 में, इसका वैल्यू क्या रहा था 1/2। तो आंसर जो आएगा दिस इज पाई प्लस π/3। समझने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो 0 से पाई में क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज 2 और प्लस 1/2। सो दिस इज, ये आपका आंसर आ गया 5/2। ओके, यहाँ पे साइन की जगह सामने वाला कॉस दे सकता है, मगर ये ध्यान रखना कि ये जो मेथड है ये साइन और कोसाइन वाले फंक्शन में बहुत आराम से एप्लीकेबल है। तो साइन कोसाइन का जब फंक्शन मिलेगा तो उसमें लोग बहुत आसानी से इसको यूज़ करेंगे। फंडा क्या है, रूल क्या है, एक ही वर्किंग रूल है कि 0 to NT f ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, n 0 to t f ऑफ एक्स डी एक्स। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5π/4 मॉड ऑफ cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। चलिए ट्राई करिए, सारा लिखा हुआ है वर्किंग रूल, आप देखिए और उसको ट्राई करिए थोड़ा सा। क्या है ना कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। तो आपका क्या है ना कि आप पूछते नहीं हैं इसलिए गम हो जाता है, आप पूछ लोगे तो फिर गम होगा नहीं। ऐसे बड़ी बात है, अभी आप गोलू हैं, आप लोग को समझने में टाइम लगेगा। चलिए इस पे आते हैं। फंडा क्या सिखाया मैंने कि इंटीग्रेशन जो है वो 0 to पाई में दिखे या फिर 0 to NT में। और NT का मतलब क्या है कि n एक नंबर हो सकता है और t कैसा हो, उसका पीरियड हो। तो कॉस, मॉड कॉस का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। बात समझ में आई, पाई होता है। तो ये मेरे को पता है कि 0 से पाई में मॉड कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 2। अब देखो 5π/4 है मेरे पास, 5π/4
4, तो 5 पाई बाई 4 को क्या लिखा, पाई बाई 4 को अलग कर देता हूँ, जो एंगल टूटा फूटा या अलग से उसको अलग कर देता है, उसके बाद क्या बच रहा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पाई बच जाएगा। पाई में पाई में पाई बाई 4 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब देखो 0 से पाई में तो आंसर तुमको पता है, आंसर क्या होगा 2। अब सिर्फ तुम अगर इसको कैलकुलेट कर लो कि 0 से पाई बाई 4 में क्या होगा साइन का, कॉस का, सो दिस इज कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, मॉड प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 4 में कॉस भी कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। बात सही है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा। जीरो से पाई बाई 4 लिमिट रख दिया 1/√2 और इसका आ जाएगा 0, सो दिस इज 1/√2। अब आप इस वैल्यू को यहाँ ले जा करके क्या करो, ऐड कर दो, दैट इज योर आंसर। तो कितनी जल्दी से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा एक बताओ, जल्दी से बताओ, 0 to 40 पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 0 to 40 पाई साइन एक्स डी एक्स क्या, अच्छा ट्रिक अप्लाई कर दिया, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, मगर तुम पूछोगे नहीं। देखो साइन, अब ध्यान देखो कि साइन का जो ग्राफ होगा, दोनों तरह से हम लोग सोच सकते हैं, ग्राफ से भी सोच सकते हैं या फिर एनालिटिकल भी सोच सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि साइन जो फंक्शन है, साइन फंक्शन का जब आप इंटीग्रेट करोगे और लिमिट डालोगे तो क्या क्या होगा आपके पास। ये देखो साइन का ग्राफ है 0 से 2 पाई में। साइन भी कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। अब सुनना इस बात को ज़रा ध्यान से, 0 से पाई में इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया और एरिया में डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब क्या है कि एज इट इज जिस साइन के साथ आ रहा है उस साइन के साथ हम लोग ऐड करेंगे। और ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो है, तो एक्स एक्सिस के जो एबव होगा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, जो बिलो है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बट निगेटिव आने के साथ साथ ये देखो सेम ग्राफ है, सेम फंक्शन है, बट क्या है, अभी 0 से पाई में एबव एक्स एक्सिस था और पाई से 2 पाई में क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है। इसका ही वैल्यू क्या आएगा, इसका भी वैल्यू आएगा 2 ही, बट मैग्नीट्यूड बाई क्या आ जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। सही है। तो यहाँ से काम की बात सीखी हम लोगों ने कि 0 से 2 पाई में साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आता है, 0 आता है। 0 से 2 पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आता है। इस बात को थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ कि 0 से 2 पाई में साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा वो देख ही लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब, तो दिस इज कॉस एक्स, लिमिट रख दिया 0 2 पाई, सो दिस इज माइनस कॉस 2 पाई और कॉस 0। कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0। और फिर इसमें क्या किया, पीरियोडिसिटी वाला फंडा यूज़ कर दिया। तो 0 to NT पीरियोडिक तो ये है, तो इस 40 को क्या लिखा मैंने, 0 to 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, और फिर इसको क्या लिखा, 20 आ जाएगा 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0 ही आ जाएगा।
अच्छा, साइन की जगह पे अगर यहाँ पे कॉस भी होता तो 0 to 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो अब ध्यान से सुनना कि 0, आपको जो वैल्यू याद रखना है, क्या याद रखना है, 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से पाई में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, 0 से पाई मॉड साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, कॉस रहेगा 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा 2, और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। अभी यहाँ से एक बात ध्यान से सुनना, अगर डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम आया तब तो आंसर आप 0 मार्क करके आओगे, बट एग्जामिनर ने उधर बोल दिया कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो एरिया जब पूछेगा ना, तो एरिया में क्या होता है कि एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि साइन जो है प्लस माइनस एक्स एक्सिस के अब एक्स, जो एरिया प्लस है वो प्लस है, जो माइनस है उसको क्या करते हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं या फिर उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल पूछेगा तो उसका वैल्यू 0 नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल अगर पूछेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। एरिया अंडर कर्व पूछता है तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा, उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, नहीं तो आपके पास बुक हो तो उस बुक में चेक करो, 0 to 2 पाई साइन एक्स को जब इंटीग्रेट किया गया होगा तो उसका वैल्यू 0 लिया होगा, और उसी क्वेश्चन को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में या एरिया अंडर ऑफ कर्व वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं है। क्या आंसर है वो जाके देखो, ठीक है। अगर आपने गौर से इस लेक्चर को देखा है तो आपको पता चल गया कि आंसर क्या, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप थोड़ा सा काम, खुद का काम थोड़ा सा करो, आप पलट के देखो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है और एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। सीबीएसई वालों ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम वो लेंगे मतलब लेंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होने वाला ही है, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपने इस लेक्चर में कुछ अच्छी बातों को सीखा होगा, ठीक है, और कुछ आपके पास कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा, कुछ ऐसे मेथड हैं जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे।